क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर द्रव्य की अवस्थाएं, गैस एवं द्रव के आंकिक प्रश्नों में फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर 1 लीटर के किसी सिलेंडर का था। तो हमने गैस के बर्तन के आयतन को 1 लीटर लिया, इसे ml में चेंज कर दिया 1000 ml। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इसे 273 ऐड करके केल्विन में चेंज कर दिया, तो टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन। इस टेम्परेचर को बढ़ाकर 37 किया गया, तो 273 जोड़ने पर 310 केल्विन। अब हमें पहले ज्ञात करना है कि गैस के आयतन में कितनी वृद्धि हो रही है। तो हम चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हैं, V1/T1 = V2/T2। T2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे V1 के साथ, तो V2 की वैल्यू आ गई V1T2/T1। वैल्यू पुटअप की, V1 की 1000, T2 की 310, T1 की 300। जीरो कैंसिल किए, 31 का 100 में मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड, तो वैल्यू आई 1033.3 में। अब चूंकि आयतन में वृद्धि होती है ताप के अनुसार, ये चार्ल्स का नियम कहता है, इसलिए विसरित वायु का आयतन ज्ञात करने के लिए V2 से V1 को माइनस करते हैं। तो V2 माइनस V1 यानी 1033.3 माइनस 1000 बराबर 33.3। क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इसी तरीके का ही एक और क्वेश्चन। एक बर्तन में एक गैस को 27 डिग्री पर रखा गया और इसके ताप को बढ़ाकर 477 कर दिया गया। तो T1 टेम्परेचर हम लेंगे 27 प्लस 273 = 300 केल्विन। T2 टेम्परेचर हम लेंगे 477 प्लस 273 बराबर 750 केल्विन। यहाँ पर भी चार्ल्स का नियम अप्लाई करते हैं, V1/T1 = V2/T2, और इसे यूज करेंगे V1/V2 = T1/T2 के फॉर्म में। T1 और T2 की वैल्यू लेंगे 300/750 = 15 से इसको डिवाइड कर दीजिए, जीरो कैंसिल करके, तो वैल्यू आएगी 2/5, जो कि V1/V2 की वैल्यू है। अब ये प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन के बीच का मान है, यानी ये दोनों आयतनों का अनुपात है। तो अब हमें चाहिए विसरित वायु। विसरित वायु प्रारंभिक आयतन क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया, तो हम उसे 1 मान लेते हैं। 1 माइनस V1/V2, ये अंतिम आयतन है, तो 1 माइनस 2/5, 5 माइनस 2/5 = 3/5, यानी कि 3/5 भाग बाहर विसरित हो जाएगा और बाकी बर्तन में शेष बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, स्थिर दाब पर, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, तो P1 = P2 = P मान लेते हैं कि प्रेशर हमारा P mm है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या पास्कल है, कोई भी यूनिट हो सकती है। 300 मिली गैस का था, तो गैस का प्रारंभिक आयतन V1 300 ml, जिसके टेम्परेचर को 27 डिग्री से घटाकर, तो 27 को केल्विन में बदलते हैं 300 केल्विन, घटाकर -3 कर दिया गया। अब -3 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं, तो वैल्यू होती है 270 केल्विन। तो कहते हैं जब गैस के आयतन जो कि 300 ml था, ताप को इतना कम कर दिया गया, तो गैस का आयतन क्या होगा। तो हम लिखते हैं गैस का आयतन V2 की वैल्यू क्या होगी। अब चूंकि क्वेश्चन P के अकॉर्डिंग है, दाब स्थिर है,
वॉल्यूम भी है और टेम्परेचर भी है। फॉर्मूला लेंगे P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब क्या करते हैं, P1 और P2 की जगह वैल्यू पुटअप करते हैं P, V1 की वैल्यू पुटअप करते हैं 300, T1 की वैल्यू पुटअप करते हैं 300 इक्वल टू P2 की वैल्यू P, V2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और T2 की वैल्यू पुटअप करते हैं 270। P से P को कैंसिल करिए, 300 से 300 को, 270 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो V2 इक्वल टू 270 ml होगा। यानी गैस के ताप को जब घटाया गया तो आयतन भी घटता है। इन दोनों क्वेश्चंस में आपने देखा कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर आयतन में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में किसी गैस का वायुमंडलीय दाब पर आयतन 1 लीटर है। तो एक वायुमंडलीय दाब यानी P1 इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब 760 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर, जिस पर उसका आयतन 1 लीटर है, या कह सकते हैं 1000 ml। अब इस गैस के दाब को 380 मिलीमीटर कर दिया गया, तो उसके आयतन को पता करना है। तो दाब का मान हो गया 380 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर, V2 को पता करना है। जबकि क्वेश्चन में एक एडिशनल शर्त है कि यदि ताप दोगुना हो जाता है, मतलब T2 की वैल्यू T1 की जस्ट डबल है, यानी दोगुना हो गया। फॉर्मूला लेते हैं P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2। वैल्यू पुटअप करिए, P1 की 760, V1 1000, T1 की कोई वैल्यू नहीं ली है, T1 ही पुटअप करिए, P2 380, V2 फाइंड आउट करो और T2 का मान है 2T1। T1 कैंसिल, 380 से 760 को 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 का 1000 में मल्टीप्लाई, V2 इक्वल टू 4000 ml या 4 लीटर। तो टेम्परेचर को दुगना किया गया, प्रेशर को आधा कर दिया गया, तो गैस का वॉल्यूम 4 गुना बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में है 5 ग्राम एसिटिलीन जो कि 50 डिग्री सेल्सियस और 740 मिलीमीटर दाब पर है, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं C2H2 की मात्रा W बराबर 5 ग्राम। फिर लिखते हैं C2H2 का अणुभार M बराबर, तो अणुभार ले लेते हैं, कार्बन 2 यानी कि 12 गुणे 2, हाइड्रोजन 2 1 गुणे 2 यानी 24 प्लस 2 बराबर 26। अणुभार 26 हो गया। अब इस गैस का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर T इक्वल टू 50 प्लस 273 बराबर 323 केल्विन। इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। दाब दिया गया है 740 mm, P इक्वल टू 740 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर। हमें गैस के वॉल्यूम V को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लेते हैं गैस लॉ का, PV इक्वल टू
W/m/RT। R की वैल्यू कांस्टेंट है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, ये इसकी इकाई है। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस इकाई में हो उसी इकाई में उसे प्रयोग भी किया जाए। ये क्वेश्चन खास है, खास इसलिए क्योंकि P का मान 740 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर। यदि आप इसे वायुमंडलीय दाब में बदलना चाहें तो इसे 760 से भाग करिए, तो ये 2 से अभी कैंसिल हो सकता है। 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 तिहाई 6, 2 बटे 16, 37/38 वायुमंडलीय दाब के बराबर। अगर R को आप ATM यूनिट में यूज करना चाहते हैं तो V के लिए फॉर्मूला बनेगा WRT/PM। W का मान 5 है, R की वैल्यू 0.0821, T की वैल्यू हमारे पास है 323 अपॉन, अगर P का मान 740 है जबकि उसे वायुमंडलीय यूनिट में बदला गया तो 37/38 गुणे m का मान 26। अब आपको 38 को ऊपर ले जाना है, 5 × 0.0821 323 × 38 अपॉन 37 × 26। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। अब चूंकि हमने R की वैल्यू की जो यूनिट ली है वो हमने ली है 0.0821 लीटर वायुमंडल पर केल्विन पर मोल। ध्यान से देखिएगा, V की यूनिट आपको लीटर में मिलेगी, P हमने एटमॉस्फेरिक यूनिट में यूज किया है, टेम्परेचर हमारा केल्विन में है और W/m की वैल्यू को ही मोल कहते हैं। तो जो R की यूनिट होती है उसी को ही यूज करना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 6। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का आयतन 546 मिली है। स्थिर दाब पर किस ताप पर इसका आयतन 3 गुना हो जाएगा? तो अभी गैस का जो टेम्परेचर है T1 वो 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदल दिया 273 केल्विन। आयतन V1 जो है वो 546 ml है। कहते हैं किस ताप पर, यानी T2 हमें प्राप्त करना है। गैस का आयतन V2 पहले का 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 गुणे 546 ml हो जाएगा। जबकि दाब स्थिर है तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा पता लगाना है, और प्रेशर कांस्टेंट है तो वैल्यू P ले लेते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे P1 V1/T1, P2 V2/T2। वैल्यू पुटअप करिए, P1 की जगह P, V1 की जगह 546, T1 की जगह 273, P2 की जगह P, V2 की जगह 3 गुणे 546, T2 अननोन, तो P से P कैंसिल, 546 से 546 कैंसिल, T2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और 273 का 3 में मल्टीप्लाई, तो 3 गुणे 273, 3 तिया 9, 3 सते 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 819 केल्विन। अब अगर आप चाहते हैं कि यह टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में प्राप्त हो
तो आपको लिखना पड़ेगा कि स्मॉल t2 इक्वल टू 819 माइनस 273। 9 में से 3 जाते हैं 6, 11 में से 7 जाते हैं 4 और 7 में से 2 जाते हैं 5। तो आंसर आपको मिल जाएगा 546 डिग्री सेल्सियस। तो इन क्वेश्चन से आपने काफी क्वेश्चंस के बारे में समझा। स्थिर का मतलब होता है उसका कोई मान नहीं है, वो दोनों वैल्यू आपस में कट जाएगी। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही यूज करना है और क्वेश्चन में जो चीजें दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग बॉयल, चार्ल्स, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, गैस लॉ, इनमें से किसी भी एक नियम को इस्तेमाल करना है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इन सॉल्व किए गए क्वेश्चंस की पिक भी आपको सेंड कर दूंगा ताकि आपको इसे नोट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।